नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है कालका से सवाल खाका। सबसे पहले बात करेंगे चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। आपको बता दें कि कृषि कानून वापसी की मंजूरी के बाद यह पहली कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि कैबिनेट की इस बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों पर मुहर लगी है। 17 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होगा और इसके अलावा स्टार्टअप पॉलिसी 2017 में संशोधन को भी मंजूरी मिली है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के इन फैसलों की जानकारी दी है। तो हरियाणा कैबिनेट की यह बैठक हुई है चंडीगढ़ में। बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक, और यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में कृषि कानूनों की वापसी की मंजूरी के बाद यह बैठक बुलाई गई और हरियाणा कैबिनेट की इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा रहा वो हरियाणा विधानसभा की जो अब क्योंकि सेशन को स्टार्ट होना है, शीतकालीन सत्र की तारीखों पर मुहर लग चुकी है। 17 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। यह एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी मीडिया को दी है, लेकिन जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई वो ये रही कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कई अहम जो विधेयक हैं वो सदन के अंदर पेश किए जाएंगे, सदन पटल पर रखे जाएंगे। वहीं विपक्ष ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए अब रणनीति बनाएगा, क्योंकि 17 दिसंबर से विधानसभा का यह शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि 3 दिन का यह शीतकालीन सत्र होगा, यानी कि कोई बहुत ज्यादा बड़ा सत्र नहीं रहने वाला है। सिर्फ 3 दिनों का यह शीतकालीन सत्र बुलाया गया है। इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्री और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ सचिवालय में हरियाणा कैबिनेट की यह बैठक हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की और कृषि कानून वापसी की मंजूरी के बाद यह कैबिनेट की पहली बैठक हुई है, यानी कि हरियाणा कैबिनेट की यह बैठक पहली बार हुई जब कृषि कानूनों को वापस केंद्र सरकार की ओर से लिया गया और केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी भी अब उसको मिल चुकी है। उसके बाद यह पहली बैठक हुई और कई मायनों में यह बैठक अहम मानी जा रही थी। अहम इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि कृषि, किसान आंदोलन, ये सभी मुद्दे भी इस बैठक के दरमियान छाए रहे हैं। और क्योंकि अब विधानसभा का जो सेशन है वो भी बुलाया गया है, 17 दिसंबर से सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन बहुत छोटा ये सत्र, सिर्फ 3 दिनों का ये सत्र रहेगा। इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इसमें दी गई है। लेकिन कौन कौन से ऐसे मसले होंगे जिनको लेकर इसमें चर्चा की जाएगी वो भी महत्वपूर्ण है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि जो किसान आंदोलन है, किसान है, उसको लेकर भी सरकार लगातार सतर्क है, सजग है और वो तमाम मुद्दे सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से अब ये जो आंदोलन है वो बहुत ज़्यादा आगे तक ना जाए, इस आंदोलन को यहीं पर ख़त्म करवाया जाए। इसको लेकर केंद्र सरकार भी लगातार प्रयासरत है, हरियाणा सरकार भी लगातार प्रयासरत है। इससे पहले आपको याद होगा कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कृषि कानूनों की वापसी की मंजूरी दी गई और कल ही ये बैठक हुई थी और उसके बाद आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें आपको हम बता दें कि कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन जो बड़ी बात इस बैठक से निकलकर सामने आई है वो ये है कि हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों पर मुहर लग चुकी है और 17 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें कि बहुत ज्यादा बड़ा ये सत्र नहीं रहेगा, सिर्फ 3 दिन के लिए इस सत्र को बुलाया गया है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। जहां सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जाएगी, तो वहीं विपक्ष की ओर से भी उन तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश की जाएगी जिससे सरकार को सदन के अंदर घेरा जा सके, जिसमें चाहे वो HSSC का मामला हो, HPSC का मामला हो, भर्ती घोटाले की बात हो या पेपर लीक मामले की बात हो, महंगाई की बात हो। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष अब बनाएगा आने वाले समय में, क्योंकि 17 दिसंबर से विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। बहुत ज्यादा समय नहीं है और इसलिए विपक्ष भी जानता है कि जो अहम मसले हैं उनको सदन के पटल पर रखा जाए, उठाया जाए।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ रवि चंदेल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। रवि चंदेल, ये महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक और जिस तरीके से बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यह बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है जब कल ही केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें कृषि कानूनों की वापसी को मंजूरी दी गई थी। उसके बाद यह महत्वपूर्ण बैठक, इस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे रहे जिनको लेकर चर्चा हुई, क्योंकि हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों पर भी मुहर लग चुकी है। ज्यादा जानकारी। जी बिल्कुल, कृषि कानूनों की वापसी जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिल गई थी, उसके बाद ये आज की जो कैबिनेट बैठक थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। और आज की बैठक के अंदर जो है वो आगामी 17 दिसंबर से विधानसभा सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है और ये सत्र जो है लगभग 3 दिनों तक चलेगा। और इस सत्र में 3 दिनों तक इसके अलावा जो है परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आपको बता दूं कि 1 दिसंबर से जो है वो सुचारू रूप से स्कूल जो है वो खुलने जा रहे हैं। इसके अलावा मिड डे मील जो बात की गई थी, मिड डे मील वर्कर जो है वो 8वीं कक्षा तक जो है वो मिड डे मील भी 8वीं कक्षा तक के बच्चों को मिड डे मील भी मिलना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल रवि, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आपने बताया कि विधानसभा की शीतकालीन सत्र की तारीखों पर मुहर लग चुकी है और ये बहुत ज्यादा बड़ा सत्र नहीं रहने वाला है, सिर्फ 3 दिनों का ये सत्र बुलाया गया है। सत्ता पक्ष की अपनी तैयारी होगी, विपक्ष की अपनी तैयारी होगी, इसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा। लेकिन इसके अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर विस्तार से इसमें चर्चा की गई है, खासतौर पर कृषि कानून, किसानों का आंदोलन और किसानों को लेकर भी क्या इस बैठक में चर्चा हुई है? जी बिल्कुल, किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी चर्चा जरूर हुई होगी, लेकिन आधिकारिक रूप से कृषि कानूनों और किसानों के मुद्दे पर जो है कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। ये जरूर बात निकली है कि परिवहन विभाग को जो मंजूरी दी गई थी 500 बसेस की, उस मंजूरी पे मुहर लगी है। इसके अलावा शिक्षा विभाग को लेकर भी जोर दिया गया था और साथ ही साथ जो है शीतकालीन सत्र जो है वो 17 दिसंबर को शुरू करने की बात की गई थी। और काफी जो 3 दिन का समय था, उस 3 दिन के अंतराल के अंदर जो है 3 दिन में विधानसभा शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू किया जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा हुई और किसानों के मुद्दे पर और कृषि कानूनों के मुद्दे पर कोई आधिकारिक रूप से बयान सामने नहीं आया। जी बिल्कुल रवि, हम एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि 17 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, विपक्ष की ओर से ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो सदन के अंदर उठाए जाएंगे, जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस की ओर से, इनेलो पार्टी की ओर से की गई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस जो है, खास तौर पर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जो है जिस तरीके से एचपीएससी घोटाले को लेकर जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, इसको लेकर कांग्रेस और साथ ही साथ विपक्षी दल, जो बाकी विपक्षी दल है वो भी जो है वो भर्ती घोटाले और उसको लेकर जो है वो संसद में सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर, खास तौर पर भर्ती घोटाले और पेपर लीक के मामले को लेकर जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की जाएगी इस सत्र में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रवि चंदेल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो 17 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि कैबिनेट ने अब तारीखों पर मुहर लगा दी है और 3 दिन का ये बहुत छोटा सत्र 3 दिन का रहने वाला है, यानी कि सत्र बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, सिर्फ 3 दिन का ये सत्र बुलाया गया है। अब विपक्ष की ओर से इस पूरे मसले को लेकर, इन तारीखों को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है, क्या कुछ रिएक्शन आता है, इसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार हमें जरूर करना होगा। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि जब भी इस तरीके से छोटा सत्र बुलाया जाता है तो विपक्ष की ओर से तमाम तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं, जिसमें यह भी कहा जाता है कि सरकार हमारे सवालों का सामना नहीं करना चाहती है, हमारे सवालों से बचना चाहती है सरकार, और इसीलिए ये छोटा सत्र बुलाया गया। लेकिन इस बार क्या रिएक्शन रहता है, क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है, इसके लिए हमें और आपको दोनों को इंतजार करना होगा। तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक को लेकर ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। और जो सबसे बड़ी बात इस बैठक से निकलकर सामने आई, जिसके बारे में बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, आपको हम लगातार अपडेट भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं आपको कि 17 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और तमाम मुद्दों को लेकर इस सत्र के दौरान इस सदन में माफ कीजिएगा चर्चा की जाएगी।
एचपीएससी और एचएसएससी के